हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो मैं आज क्लास 12 का आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें से जो दो दो नंबर के क्वेश्चन महत्वपूर्ण इस साल जो परीक्षा में पूछे जाने की उम्मीद है उसको मैं लेकर के आया हूँ, जो आपको बढ़िया से अच्छे से जितना बेहतर तरीके से हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगा और उसका हल करके दिखाऊंगा। और आप भी उस तरह के सवाल जितने भी आपको मिले तो हल करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। एक जो है आपका मैंने यहाँ पर ले करके रखा हूँ, तो यहाँ पे इसको हल करना है। देखिए क्या करना है कि कह रहा है कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए। आपको ये क्वेश्चन है तो आपको प्रूव करना है कि इसका मान जो है इसके बराबर है, यानी कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। पूछेगा परीक्षा में कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है। तो देखिए मैं सिद्ध करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप काम करिएगा, ले लीजिएगा LHS, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है लेने पर, तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसको क्या करिएगा, उतारिएगा, यहाँ पे उतार लीजिए 2tan यूनिवर्स यहाँ √b/a। आप इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे मुझे उम्मीद है, और आपको सिर्फ यहाँ पे गेस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ और हल करके बता रहा हूँ कि इस तरह से हल होगा। और ये बोर्ड परीक्षा में लगभग 99% पूछे जाने की उम्मीद है। और आप देखिए यहाँ मैं हल करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये इसे मान लीजिए a, यानी LHS ले लीजिए, और LHS बराबर मान लीजिए कि जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू आप a ले लीजिए। अब क्या करिए, इस 2 को इधर भाग दे दीजिए। तो जब 2 को इधर भाग देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, tan यूनिवर्स √b/a, और ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा a/2। अब देखिए क्या करेंगे, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आप इतना लिख सकते हैं 1/10 इतना आप लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे वही रहने दीजिए b/a। तो इसको आप इतना लिख सकते हैं tan यूनिवर्स को, तो इसका गुणा आप इसमें करेंगे ना, देखिए तो ये तिरछा तिरछी इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो वहाँ जाएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से √b/a। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो देखिए हो जाएगा tan, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का नीचे होता है। देखिए सॉरी, तिरछा तिरछी गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये tan a हो जाएगा और नीचे तो /2 है ये है। तो ये देखिए हो गया, इसका इधर गुणा किए तो ये हो गया आपका tan a/2। अब देखिए क्या करेंगे, इस करड़ी को जब हटाएंगे ना तो करड़ी कूद करके इस पर आ जाता है। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 2 तरीका है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो क्या करिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे करड़ी हटा दीजिए तो b/a, और ये करड़ी आएगा ना तो tan के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखिए tan स्क्वायर a/2 हो गया आपका, ठीक है। अब आप जान गए कि tan स्क्वायर a/2 हो गया, तो एक तरीका और बता दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ भी लिख के दिखा दे रहा हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग, और इसको देखिए tan a/2, तो इसका वर्ग। तो जब वर्ग करेंगे तो इधर का करड़ी हट जाएगा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा इस कोण का तो वर्ग होता नहीं है, तो स्क्वायर हो जाएगा tan का, तो tan स्क्वायर a/2। तो ये भी तरीका है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, या ये भी तरीका है डायरेक्ट करड़ी हटाइए तो करड़िया कूद के इस पर आके बैठ जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। आप जानते हैं करड़ी का घात कितना होता है, 2 होता है। सॉरी, करड़ी का घात यहाँ देखिए x लिख दे रहा हूँ, तो करड़ी का घात लिखना होगा तो देखिए x पर यहाँ 2 है तो घात 2 है, तो इस पर ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसका घात होता है, तो करड़ी इधर आएगा तो इसका स्क्वायर हो गया, तो इतना हो गया। तो चलिए ये हो गया हमारा tan स्क्वायर a/2 बराबर, आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ tan स्क्वायर a/2 बराबर b/a, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करना है, आपका ये हो गया वैल्यू, आप एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ। वो फार्मूला क्या होता है, cos a बराबर देखिए 1 - tan स्क्वायर a/2 अब बटे 1 + tan स्क्वायर a/2, ये आपका फार्मूला होता है।
अब आपको क्या करना होगा कि ध्यान से देखिए, इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपको टेन स्क्वायर ए बाई 2 मिल जाएगा और कास के रूप में आपको प्रूव करना है तो प्रूव भी हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से, अब ये लिख देंगे कॉस ए बराबर 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है, देखिए टेन स्क्वायर ए बाई 2 का बी बाई ए, तो यहाँ लिख दीजिए बी बाई ए। अब बटे 1 प्लस इसका भी वही बी बाई ए हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको इसको हल करना होगा, तो यहाँ पे लिखिए कॉस ए बराबर, इसे जब आप हल करेंगे ना तो देखिए ऐसे हो जाएगा, ध्यान से यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एक है यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है, तो ये हो जाएगा ए और ए का गुणा एक में करेंगे तो ए अब माइनस बी और नीचे हो जाएगा देखिए फिर ए अब प्लस बी, नीचे हो जाएगा कितना ए, यहाँ ए से ए कट गया तो अब आप कास ए बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी। अब क्या हो गया ये कास ए का, तो अब ए बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए कॉस इधर आ जाएगा तो कास यूनिवर्स आ जाएगा, मतलब इसे आप भाग देंगे तो ये यूनिवर्स में बदल जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, यहाँ इस तरह आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस और यहाँ ए माइनस बी अब 1 ए प्लस बी, क्योंकि ये जो कास है ना हमने कास से इसमें भाग दिया है तो ये इसमें भाग हो गया। अब यही ऊपर जाएगा ना, देखिए जैसे ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा क्या कास यूनिवर्स, ये ऊपर चला गया तो माइनस में घातांक का चिन्ह बदल गया और ये हो गया देखिए ए अब माइनस बी ए प्लस बी, तो देखिए ए का वैल्यू इतना आया, तो मतलब हमने माना था क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी बाई बराबर ए, तो मतलब ये का वैल्यू इतना है तो ए का वैल्यू किसके बराबर आ गया, देखिए इसके बराबर, तो इसलिए हमारा प्रूव हो गया कि LHS बराबर RHS। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन जो है परीक्षा में या तो 4 नंबर का आएगा या तो 2 नंबर का आएगा, लेकिन ये आएगा जरूर, इसको 100% मान के चलिए। ऐसे सवाल अगर ये नहीं आएगा तो ठीक इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, तो इस तरह इस सवालों को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि आपका 10 यूनिवर्स इतना, यानी ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट 2 कास छोटा ब्रैकेट 2 साइन यूनिवर्स 1/2 और ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 या 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको क्या करना है कि सबसे पहले कि आप इसको उतारिए और कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें आपको समझाना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो देखिए मैं इसको उतार दे रहा हूँ, 2 साइन यूनिवर्स 1/2 ब्रैकेट मझोला वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे बस आपको यहाँ पे बदलाव करना होगा, अपने आप हल होता चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ नोट करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए यहीं पे मैं लिख रहा हूँ। तो जैसे लिखा हुआ है साइन यूनिवर्स, यहाँ पे देखिए मैंने छोड़ दिया एक, तो साइन यूनिवर्स 1/2 का वैल्यू देखिए π/6 होता है, क्योंकि आपको पता है पाई का मान कितना होता है, यहाँ पे लिया जाता है 180। 22/7 मत लीजिएगा, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यहाँ पे पाई का मान हमेशा 180 लिया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 6 पाई का मान 180 है तो π/6 बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 180 रख दीजिए अब /6 तो 30 मिलेगा ना आपको। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश, अगर इस यूनिवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखिए साइन π/6 बराबर 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो आप जानते हैं कि इतना लिखा हुआ है तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इतना का मान इतना होता है। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ फिर से उतारेंगे और 10 यूनिवर्स देखिए उतार दीजिए और यहाँ पे लिखिए 2 कॉस और यहाँ पर लिख दीजिए आप देखिए 2 गुणे साइन यूनिवर्स 1/2। तो इसका वैल्यू कितना है, देखिए साइन यूनिवर्स 1/2 का मान है π/6। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए देखिए ध्यान से, ये 2 से इधर कट सकता है तो 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे फिर उतारते हैं, देखिए 10 यूनिवर्स ये हो गया आपका 2 कॉस, अब ये हटा दीजिए मझोला कोष्टक तो π/3 यहाँ पे बच जाएगा आपका।
तो अब आप देखिए इस π/3 का मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ cos π/3। तो यहाँ पे cos हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि अगर 180 रखेंगे 3 से भाग देंगे तो 60 आएगा। और 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर अगर फिर आप रखेंगे, यहाँ लिख देंगे बराबर tan यूनिवर्स, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे ये हो जाएगा आपका 60 अंश का बने cos π/3 बराबर 1/2 ऐसे लिख देंगे। फिर ये कट गया 2 से 2। अब ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे tan यूनिवर्स 1, यानी कि आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं tan यूनिवर्स 1। तो tan यूनिवर्स 1 इसका वैल्यू होता है देखिए π/4, क्योंकि tan 45 अंश का मान होता है 1। तो आपका मान हो जाएगा इसका देखिए π/4। तो आंसर लिखेंगे क्या, π/4। तो ये हुआ आपका आंसर। ये 2 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है टेक्निकल सवाल। थोड़ा सा आप अगर सावधानी बरतेंगे तो जरूर हल हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको फिर 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर के आएंगे और उसको हल करेंगे। फिर तब तक के लिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और इस तरह के सवाल तैयार। अगले वीडियो में फिर मैं महत्वपूर्ण प्रश्न चूज करके लाऊंगा और आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो ठीक है, एक बार और कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आने वाला